दोस्तों, अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या फिर आपका बिजनेस पहले से चल रहा है लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ है, तो आज की वीडियो आपके लिए है, बहुत जरूरी होने वाली है। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस मॉडल कैनवास की, एक ऐसा टूल जो बड़े बड़े स्टार्टअप्स कंपनियां इस्तेमाल करती हैं और अपने बिजनेस को समझने के लिए। इस एक चार्ट की मदद से आप पूरे बिजनेस ब्लूप्रिंट सिर्फ एक पेज पर देख सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि अंत तक आपको समझ आ जाएगा कि किसी भी बिजनेस को प्रोफेशनल तरीके से कैसे प्लान किया जाता है। बिजनेस मॉडल कैनवास एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसमें 9 अलग अलग ब्लॉक्स होते हैं। ये 9 ब्लॉक्स मिलकर बताते हैं कि आपका बिजनेस कैसे काम करता है। मतलब आप क्या बेच रहे हैं, किसे बेच रहे हैं, कैसे बेच रहे हैं और पैसा कैसे कमाओगे। अगर आसान भाषा में समझे तो ये आपके बिजनेस का मैप होता है, जिसमें आपको अपनी गलतियां, कमियां और अक्सर साफ दिखाई देती है। अब सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, वैल्यू प्रीपोजिशन। मतलब आपका बिजनेस दूसरों से अलग क्यों है, कस्टमर आपको ही क्यों चुने। उदाहरण के लिए, अगर 2 चाय की दुकान है और एक चाय दुकान सिर्फ चाय बेचती है लेकिन दूसरी दुकान हेल्दी अग्रेगेन चाय बेचती है, तो यही उसकी वैल्यू प्रीपोजिशन बन जाती है। यानी आपकी खासियत, आपकी यूएसपी। आपको सोचना है आप कौन सी समस्या का हल कर रहे हैं, ग्राहक को क्या फायदा दे रहे हैं। अब बात करते हैं कि एक्टिविटीज की, मतलब वो जरूरी काम जो आपके बिजनेस को रोज चलाते हैं, जैसे मार्केटिंग करना, ग्राहकों को बात करना, प्रोडक्ट बनाना, डिलीवरी देना, सोशल मीडिया संभालना। अगर ये एक्टिविटीज रुक जाए तो बिजनेस भी रुक जाएगा। इसलिए आपको पहचानना होगा कि आपने बिजनेस की सबसे जरूरी गतिविधियां कौन सी हैं। अब अगला हिस्सा क्या है? अगला हिस्सा है की रिसोर्सेज। मतलब वो चीजें जिसके बिना आपका बिजनेस नहीं चल सकता, जैसे लैपटॉप, कैमरा, वेबसाइट, ऑफिस, इंटरनेट या स्किल टीम। अगर आप यूट्यूब चैनल चला रहे हो तो आपका कैमरा और एक्टिविटी स्क्रीन की रिसोर्सेस है। यानी बिजनेस चलाने के लिए जो जरूरी एसेट चाहिए वो सब यहाँ आते हैं। अब सवाल आता है, आप अपने ग्राहक तक पहुंचेंगे कैसे? यही कहलाता है चैनल्स। मतलब इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, वेबसाइट, गूगल एड्स, व्हाट्सएप या ऑफलाइन स्टोर। यहीं से आप लोग आपको बिजनेस के बारे में जानते हैं। अगर आपके चैनल मजबूत नहीं है, अच्छा प्रोडक्ट होने के बावजूद लोग आपको पहचाने नहीं पाएंगे। अब बात करते हैं कस्टमर रिलेशनशिप की। मतलब आप अपने ग्राहक के लिए रिश्ता कैसे बनाए रखेंगे, जैसे आफ्टर सेल सर्विसेज, सपोर्ट टीम, लॉयल्टी प्रोग्राम, डिस्काउंट या पर्सनल कम्युनिकेशन। क्योंकि सिर्फ ग्राहक बनाना जरूरी नहीं है, उसे लंबे समय तक अपने साथ रखना जरूरी है। एक खुश ग्राहक 10 ग्राहक ला सकता है। अब आते हैं कि पार्टनर्स पर। मतलब वो लोग या कंपनियां जो आपके बिजनेस को बढ़ाने में मदद करती है, जैसे सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, इन्वेस्टर्स, रिलीफ पार्टनर्स और या आपकी टीम। कोई भी बिजनेस अकेले नहीं चलता। स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप आपके बिजनेस को तेजी से ग्रो करने में मदद करती है। अब सबसे जरूरी चीज, कस्टमर सेगमेंट। मतलब आपका असली ग्राहक कौन है। हर इंसान आपका ग्राहक नहीं हो सकता। आपको तय करना होगा उसकी उम्र क्या है, उसकी इनकम कितनी है, उसकी जरूरत क्या है, वो ऑनलाइन या ज्यादा पसंद करता है या ऑफलाइन। उदाहरण, अगर आप लग्जरी वॉचेस बेच रहे हो तो आपका टारगेट कस्टमर एक स्टूडेंट नहीं होगा। इसलिए यही कस्टमर पहचानना जरूरी है। अब बात करते हैं खर्चों की, जिसे कहते हैं कॉस्ट स्ट्रक्चर। मतलब बिजनेस चलाने में कितना खर्च आ रहा है, जैसे ऑफिस रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, स्टाफ सैलरी, मार्केटिंग, इंटरनेट, पैकिंग, डिलीवरी। अगर आपको अपने खर्च नहीं पता तो प्रॉफिट निकालना भी मुश्किल होगा। इसलिए हर बिजनेस को अपना कॉस्ट स्ट्रक्चर अच्छे से समझना चाहिए। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, पैसा आएगा कहां से? इसी तो कहते हैं रेवेन्यू स्ट्रीम्स। मतलब आपकी कमाई के तरीके, जैसे प्रोडक्ट सेलिंग, सब्सक्रिप्शन, एडवर्टाइजमेंट, एफिलिएट मार्केटिंग, कंसल्टेंसी, स्पॉन्सरशिप। जितने ज्यादा रेवेन्यू सोर्सेस होंगे उतना बिजनेस स्टेबल होगा। तो दोस्तों, ये था पूरा बिजनेस मॉडल कैनवास। अगर आप में कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो एक बार इसे कागज या दीवार पर जरूर लगाओ। स्टिक नोट लगाकर हर सेक्शन भरने की कोशिश करो। यकीनन मानो
आपको अपने बिजनेस की कई गलतियां पहले से ही देखा जाएगी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना जरूर करना, और ऐसे ही बिजनेस और स्टार्टअप वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।